कौन है ये लीले घोड़े का स्वार? कौन है ये शीश का दानी? कौन है ये हारे का सहारा? ऐसी दरबार में क्या विशेषता है जो पिछले 10 सालों से हजारों की भीड़ लाखों में तब्दील हो गई और लाखों की भीड़ करोड़ों में तब्दील हो गई? ना किसी तरीके का कोई जादू, ना किसी तरीके का कोई टोना, ना किसी तरीके की कोई बात, बस भगत जाता है और लेकर आ जाता है खाटू वाले को साथ। ऐसी क्या बात है इस दरबार में? ऐसा क्या वरदान है? गौर सिटी वालों, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ध्यान से सुनना। जहां हो कथा के बीच में कोई खड़ा ना हो, तसल्ली से अपने बच्चों को भी सुनाना, आप भी सुनना और प्रेम से कहना, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, बोल सहा जाए, अब बोल कहाँ। दोनों हाथ उठा के समर्पित होकर बैठ जाओ प्रेम से। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी। और ये किससे कन्हैया राम जी? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कौन है ये खाटू वाले शाम? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। माँ के पास गए, बोले माँ मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, बधाई हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। कहने लगे माँ, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय थे, मन में कुछ शक्ति पाने का विचार आया। माँ से कहने लगे माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी मनाने के लिए। भोले दुर्गा की तपस्या से 3 बाण प्राप्त हुए। बोलिए 3 बाण धारी की। और ये 3 बाण ऐसे थे जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है और जब शक्ति आती है तो प्रदर्शन का मन आता है। माँ से कहने लगे माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। तो माँ ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का
सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो मना नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े, माँ को दोनों वचन दे दिए। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े पाटू वालों निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं, तीनों लोग, पूरा रण, पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। कौन आया? भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, और जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, कौन है सारथी अर्जुन के? आज की दुनिया में स्वार्थी मिलेंगे, सारथी नहीं मिलेंगे। इसलिए खुद भी सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। कौन है सारथी? कृष्ण कन्हैया। बोले माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से पूरा रण हिल गया है। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर। बोले बताओ हे बर्बरीक, कहां जाते हो? बर्बरीक ने कहा प्रभु जब नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे मैं जा कर रहा हूं। बोले कौन सी शक्ति है तेरे पास जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बोले प्रभु मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हैं आप। बोले इसमें से एक ही चलाऊंगा और युद्ध का निर्णय पलट के रख दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा तेरे पास क्या शक्ति है। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से सारे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में कौन है? कृष्ण। और कृष्ण ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। कन्हैया देखना चाहते थे अगर मैं 5 पुत्र को बचा सकता हूं कि नहीं, लेकिन अंत में वो बाण कन्हैया के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? हारे का तू है सामने, भी तुझको है पुकारो सामने। हारे का तू है सामने। अब ब्राह्मण देवता, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण यहां भी छल कर दिया। किसी के नहीं हुए, जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव और कौरव दोनों भुआ थी और दोनों बच्चों को लड़ा के छोड़ दिया। ये कन्हैया किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बोले हारे, जो हारेगा। ब्राह्मण देवता बोले अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। बोला पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा वॉल्यूम और बढ़ा देना, किसी के कान तक जा सके तो पहुंच जाए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धर्म को बढ़ाने के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकते, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकते, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो, और
कलयुग में धरती का कल्याण करो और द्वापर में धर्म की स्थापना करो। बर्बरीक ने अपनी मां को 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारे का और दूसरा वचन कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। बर्बरीक ने क्षत्रिय धर्म अपनाते हुए निभाते हुए तलवार निकाली। बोले लो प्रभु शीश का दान दिया जाएगा। ये मौलवी का लाल आपको वचन देता है, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, पूरे महाभारत के युद्ध में मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा कृष्णा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश उतार के दे दी। कन्हैया ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले प्रभु लड़ नहीं पाया, योद्धा हूं, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और हिमाचल में सिरमौर जिला है, चूड़धार पर्वत, वहां पर वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए, और जब जीत गए तो क्या होता है? घमंड होता है। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। निर्णय कौन करे? युधिष्ठिर कहे मैंने जिताया, अर्जुन कहे मैंने जिताया, भीम कहे मैंने जिताया। कौन निर्णय करे? चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठा लो, पांडव जा रहे कन्हैया के पास। हे मोर मुकुट बंसी वाले, हे चितचोर कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, बताओ युद्ध अर्जुन ने जिताया, भीम ने जिताया, युधिष्ठिर ने जिताया, नकुल ने जिताया, सहदेव ने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और ड्राइवर जब गाड़ी चलाता तो लेफ्ट राइट नहीं देखता, सीधा देखता है। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने पांव पकड़ लिए, प्रभु बता दो, नहीं हम जीत कर भी आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच में जानना चाहते? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम पसार लो और चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठा लो, बर्बरीक वाला शाम बनने ना रहे, ताली बजा के। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास। अब सुनना क्या आवाज लगाई कन्हैया ने? हे 3 बाण धारी, हे नीले के असवार, हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? 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 समझना, इनका आज भी काम आपके घर की महाभारत को देखना ही है, और किसका साथ देना है ये भी इनको पता है। ताली बजाना। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या
आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान कृष्ण की माया नजर आई। अर्जुन, तुम्हारे रथ में कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ में अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। वो बाण चलाता था तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, कर्ण था, मगर तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धरण था। अगर ये ना होते तो तुम जीतते नहीं। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। कह दो खाटू नरेश की। ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि बर्बरीक को वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं और तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। इस चीज का वरदान देता हूं। कोई कलयुग में श्याम पुकारेगा तो उसकी रक्षा ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तेरे भक्तों के हर काम करेगा। दूसरा वचन। तीसरा वचन, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया, हारे का जा, तेरे घर पे तेरी कथा सुनकर पहली बार जो हार कर अर्जी लगाएगा अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। ये वरदान देता हूं। चौथा वरदान, तुमने कहा था तुम्हारी माता को कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करोगे। तेरे दर पे जो भी पहली बार आएगा बिन मांगे ही सब कुछ लेकर जाएगा। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये वरदान देता हूं। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी घर घर में पूजा बढ़ती जाएगी। ये तो प्रमाण आपके सामने है। पांचवा प्रमाण मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण आपके सामने है। कैसे एक अनजान देवता आपके घर के मंदिर के अंदर सजकर बैठा है। ये कृपा नहीं तो क्या है साहब। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी पूजा बढ़ती जाएगी। और छठा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। खुश होकर के आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। शुरू होगा और सूर्य की पहली किरण निकलेगी। सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ बाबा, मरने समझ आई कथा आपको? ताली बजा के बताना है। ये ताली नेताओं वाली नहीं, कीर्तन वाली। आपको क्या लगता है मैंने कितनी कथा गाई? गाई एक है, सुनी हजारों ने है, तो मतलब हजारों गाई है। और जिस जगह पर बाबा की कथा गाई जाती है, जो ये सोसाइटी वाले यहां बैठे हैं, वादा करता हूं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है आज के बाद आपका कोई बुरा भी करके चला जाए।
उल्टा पड़ जाएगा उसको, गलत सोचेगा भी, आपके प्रति गलत विचार भी लाएगा, तो वो विचार उसके लिए हो जाएंगे, आपके लिए नहीं होंगे। क्यों? ये बैठा है। आज अपने साथ एक भरोसा लेके जाओ, भजन नहीं, कीर्तन नहीं, भोजन नहीं, पटका नहीं, माला नहीं, बस मैं बाबा ले आई, 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 मैं बाबा। भाई क्या गाएंगे? मैं बाबा ले आया, मैं बाबा ले आया, मैं बाबा ले आया, मैं बाबा ले आया। हार के दुनियादारी से, हार के दुनियादारी से, हार के दुनियादारी से, हार के दुनियादारी से खाटू जा आया, और खाटू जाए तो मैं बाबा ले आया।